में ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से नूर अहमद को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। नूर अहमद ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर ही मुंबई इंडियंस को चौथा से नमन धीर मैदान पर उतरे। 13वें ओवर में नूर अहमद ने इस कदर कहर बरपाया कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा को भी आउट करके मुंबई इंडियंस को 96 के स्कोर पर ही छठा झटका भी दे दिया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस 100 रन का भी आंकड़ा छुए बिना अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद नमन धीर का साथ देने के लिए मिशेल सेंटनर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी रविंद्र जडेजा ने किया, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम इस ओवर में 4 रन जोड़ सकी और इसी के साथ टीम ने 100 रन का आंकड़ा छू लिया। नमन धीर और मिचेल सेंटर ने रणनीति बनाते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ने का फैसला किया और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रविचंद्र अश्विन के एक ओवर में 10 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 110 रन तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से नाथन एलिस आए और उन्होंने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किया और विकेट लेने में नाकाम रहे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से नूर अहमद दिखा दिया। मुंबई इंडियंस के लिए आज का दिन काफी खराब प्रतीत हो रहा था। 17 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई का स्कोर 120 रन ही पहुंच पाया, जहां उन्होंने अपने 7 विकेट भी गंवा चुके थे। नाथन एलिस ने मिचेल सेंटनर को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ट्रेंट बोल्ट ने दीपक चाहर का साथ दिया। 19वें ओवर में खलील अहमद अपना आखिरी ओवर फेंकने आए, जहां पर दीपक चहर ने उनके शुरुआती 2 गेंदों पर चौके और छक्के जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट खलील अहमद का शिकार हुए और पवेलियन लौट गए। अंत में मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बल्लेबाज के रूप में उतरे सत्यनारायण राजू ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक दीपक चाहर को दे दिया। दीपक चाहर ने पारी की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को 155 रनों तक पहुंचा दिया। इल करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। चेन्नई की तरफ सचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। चेन्नई सुपर किंग्स का शुरुआत ज्यादा अच्छा नहीं रहा और पहले ओवर में चेन्नई की टीम 5 रन ही जोड़ सकी। यान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा और चेन्नई की टीम को पहला झटका दिया। राहुल त्रिपाठी के आउट होने के बाद चेन्नई की पारी को संभालने के लिए खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शानदार चौका लगाकर टीम 11 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचाया। 5वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने करिश्मा दिखाते हुए 2 चौका लगाया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिए। 6ठे ओवर में गायकवाड़ ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8वीं ओवर में गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश ने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज को विल जैक्स के हाथों कैच आउट करवाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन पहुंच चुका था। गायकवाड़ का विकेट गिरने के बाद चेन्नई की पारी को संभालने के लिए शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे। 9वीं ओवर के आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने जबरदस्त छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में शिवम दुबे विघ्नेश के गेंदों पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ चेन्नई को तीसरा झटका भी लग चुका था। शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद सचिन रविंद्र का साथ देने के लिए दीपक हुड्डा आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने थोड़ी देर तक पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 12वीं ओवर में गेंदबाजी करते हुए विघ्नेश ने हुड्डा को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सेम करन मैदान पर उतरे। देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ता गया। तभी 15वीं ओवर की पहली गेंद पर सेम करन भी अपना विकेट फेंककर रविंद्र का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। 17वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर जडेजा ने चौका लगाया और चेन्नई को जीत के करीब पहुंचाया। इसके बाद 18वें ओवर में विघ्नेश की तीसरी और आखिरी गेंद पर जडेजा ने शानदार छक्का लगाया और टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नमन धीर की चौथी गेंद पर जडेजा रन आउट हो गए। अंत में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी उतरे। 20वें ओवर में मिचेल सेंटनर की पहली गेंद पर सचिन रविंद्र ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेटों से हरा दिया। चेन्नई की जीत के बाद उनके फैंस काफी खुश नजर आए। चेन्नई की तरफ से सबसे लंबी और यादगार पार सचिन रविंद्र ने खेली, जिन्होंने 45 गेंदों में 65 रनों का योगदान दिया।